मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट भगवती पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फड़ों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं और उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। शुंभ निशुंभ का दूत जब देवी जी के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने शुंभ निशुंभ का संदेश देवी जी को सुनाया, जिसे सुनकर देवी जी ने उस दूत से कहा कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा उसी के साथ मेरा विवाह होगा। अब मैं क्या करूं? ये जाकर शुंभ निशुंभ को बता दो। देवी का ये कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने जाकर दैत्यराज शुंभ को सारी बात बता दी। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा को बाल पकड़कर घसीट कर बलपूर्वक यहाँ लेके आओ और उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा भी खड़ा हो, चाहे देवता हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, उसे अवश्य मार देना। शुंभ की इस प्रकार आज्ञा देने पर वो धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत चल दिया और वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर देवी जी को देखा और ललकार कर देवी जी से कहा, अरे तो शुंभ निशुंभ के पास चल, और यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बाल पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। देवी जी कहती हैं, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है तो तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में अगर तुम मुझे बलपूर्वक ले जाओगे तो मैं क्या कर पाऊंगी? ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर बाणों से, शक्तियों से, फरसों से वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह वो क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से, कितने ही महादैत्यों को पटक कर होंठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नाखूनों से कितने ही दैत्यों के पेट फाड़ दिए, थप्पड़ मार मार कर सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना को मार डाला। शुंभ ने जब ये सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है, उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नाम के 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, चंड और मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को बाल पकड़कर घसीट कर लेके आओ, नहीं तो बांध कर लेके आओ। और अगर इस प्रकार लाने में तुम्हें कोई संदेह हो तो युद्ध में अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को, समस्त आसुरी सेना को प्रयोग करके वहां सबकी और उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने और सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर जल्दी मेरे पास लेके आओ। ओम नमः चंडिकाय।